मैं आपको सनातन धर्म के विषय में कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य बताना चाह रहा हूँ। इन तथ्यों को जानकर आपको हैरानी तो होगी और प्रसन्नता भी शर्त यह होगी कि हमारे प्राचीन विद्वानों ने कितनी गहराई से, कितनी सूक्ष्मता से कई आंकड़ों को निकाल कर रखा। दोस्तों, आप सभी लोग ग्रहण के विषय में अच्छी तरह जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ सूर्य ग्रहण का। आप भली प्रकार से जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो धरती और सूर्य के मध्य चंद्र आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक सिक्के के ऊपर एक दूसरा सिक्का पूरी तरह फिट आ गया है। ये कमाल की चीज़ है। ऐसा क्यों होता है, इसके विषय में भी हम आगे चलेंगे। एक दो चीज़ें और देखें। जब चंद्र ग्रहण लगता है तब भी ऐसा ही दृश्य दिखता है। उस समय हमें दिखता है कि चंद्रमा के ऊपर एक बिल्कुल चंद्रमा के साइज की एक छाया आ गई है जिसने चंद्रमा को ढक दिया है। ऐसा फील होता है कि जैसे एक सिक्के के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी साइज का एक सिक्का रख दिया गया हो। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि धरती से देखने पर बिल्कुल एक सीध में ऐसा लगता है। इसका क्या कारण है? इसी चीज़ ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया कि ये क्या चीज़ है, और मैं देखकर दंग रह गया। दो तीन आंकड़े आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जो सन है, सूर्य, इसका जो डायमीटर है, इसे हम व्यास भी कहते हैं, यह लगभग 8,64,938 मील्स का है। और जो हमारी पृथ्वी है, इसका डायमीटर यानी व्यास 7,926 मील्स का है। यदि आप सूर्य के इस डायमीटर को धरती के, पृथ्वी के इस डायमीटर से भाग दें तो लगभग 108 का अंक निकल के आता है। अंदाजन आप कह सकते हैं 0.5 का अंतर ज़रूर है, लेकिन लगभग 108 के बराबर। यह 108 वही महत्वपूर्ण संख्या है जिसको हम बड़ी महत्व और बड़ी मान्यता और बड़ा सम्मान देते हैं। आपने देखा होगा कि हम 108 की माला करते हैं या कुछ और भी काम 108 के अंक में करते हैं। 108 क्या है? 1 फिर 0 फिर 8। इसको अगर आप अंकों को टोटल करें तो 9 का अंक आता है। 9 का अंक पूर्ण माना गया है। तो आप देखिए कि सूर्य के डायमीटर को धरती के डायमीटर से भाग देने पर लगभग 108 आता है। यहाँ मैं आपको मज़ेदार एक चीज़ कहता हूँ। ये जो अंतर आ रहा है ये भी इसलिए है क्योंकि सूर्य की जो सतह है यह निश्चित नहीं है। इस गणित से सूर्य के डायमीटर पर 108 पृथ्वियाँ सजाई जा सकती हैं। 108 वही आंकड़ा जो हमारे सनातन धर्म में बड़ी पवित्रता के साथ लिया जाता है। एक और चीज़ देखें, सूर्य की जो परिधि है, सरकमफ्रेंस, यह लगभग 27,13,406 मील्स की है। और जो हमारी पृथ्वी, धरती, इसकी परिधि है 24,901 मील। यदि आप सूर्य की परिधि को धरती की इस परिधि से भाग दें तब भी लगभग 108 का आंकड़ा आता है। 0.5% का कुछ अंतर है, उसको हम थोड़ी सी छूट तो ज़रूर देकर चलेंगे। लगभग 108 आ रहा है। ये वही 108 है जिसको सनातन धर्म में खूब मान्यता प्राप्त है। एक और चीज़ देखें, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो मील्स में कितनी है? 9,29,55,807 मील। और जो सूर्य का डायमीटर है, जो सूर्य का व्यास है, ये मैंने आपको अभी बताया 8,64,938 मील्स का है। यदि आप सूर्य और पृथ्वी के मध्य ये जो दूरी है इसको सूर्य के डायमीटर से भाग दें तब भी 108 के आसपास का आंकड़ा आता है। वही 0.5% के आसपास का हेरफेर है। अगर हम देखें इस आंकड़े से तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में 108 सूर्य सजाए जा सकते हैं। ये कमाल की चीज़ है। आगे देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी है, अब मैं चंद्रमा को लूँगा, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी है 2,38,855 मील्स। और जो चंद्रमा का डायमीटर है यह है 2,159 मील्स का। अगर आप पृथ्वी के और चंद्रमा के इस दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से भाग दें तो वही लगभग 108 के आसपास का आंकड़ा आता है। 0.5 का अंतर ज़रूर है। तो इस गणित से तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 108 चंद्र सजाए जा सकते हैं।
और देखिए, पृथ्वी का जो धरती का जो व्यास है यह मैंने आपको बताया 7,926 मील्स का है, और जो चंद्रमा का व्यास है यह 2,159 मील्स का है। जो चंद्रमा का व्यास है यह इस पृथ्वी के व्यास का 27% है। 27, 2 और 7 इनका अगर आप जोड़ करें तो वही 9 का आंकड़ा आता है। एक और देखिए, जो धरती का परिधि है, सरकमफ्रेंस, जो धरती की परिधि है यह लगभग 24,901 मील्स है, और जो चंद्रमा है इसकी परिधि, इसकी सरकमफ्रेंस है 6,783 मील्स। ये भी लगभग 27% के आंकड़े पर है, अर्थात जो चंद्रमा की परिधि है यह धरती की परिधि का 27% है। तो ये देखिए आप, ये भी यहाँ पर 2 और 7 को टोटल करें तो यहाँ पर भी 9 का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। दोस्तों, कोई ना कोई तो कारण है जब हमने 108 को लिया हुआ है हमारे प्राचीन लोगों ने। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय हमें जो ऐसा लगता है कि सिक्के के ऊपर एक सिक्का, उसका मुख्य कारण यह 108 ही है। अर्थात सूर्य का आकार, पृथ्वी का आकार और चंद्र का आकार इस तरह से बना हुआ है, और ये जो दूरी है इनकी, ये इस तरह से बनी हुई है कि इनके मध्य 108 के आंकड़े का बहुत अधिक महत्व है। तभी हमें ये इतनी दूर से देखने पर ग्रहण के समय सिक्के के ऊपर सिक्के की तरह लगते हैं। तो ये कमाल है कि 108 का आंकड़ा ही इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, 108 को अगर आप 1, 0 और 8 इन तीनों को जमा करें तो 9 का अंक आता है। 9 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने इस आंकड़े को थोड़ा और अधिक गहराई से जांचने की कोशिश की तो मैंने देखा कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, कहा जाता है आयुर्वेद में भी और हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग एक दिन में 18,000 सांसें लेनी चाहिए, यानी दिन और रात में 18,000। तो उसको हम स्वस्थ मानते हैं, लेकिन सभी लोग इतने परफेक्ट नहीं हैं। तो यहाँ पर दिन में लगभग लोग 10,800 और रात्रि में भी 10,800 श्वास लेते हैं। और मैंने चेक किया तो मुझे क्लियर हुआ कि एक दिन में लगभग हमारे जो दिल की धड़कन है यह 90,000 के आसपास की जो है धड़कन वो स्वस्थ मानी गई है। एक बच्चा जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है 9 महीने के अंदर पैदा होता है, 9 महीने 9 दिन के अंदर पैदा होता है। आप देखिए, अंतरिक्ष में 9 ग्रह हैं। कौन कौन से हम देखते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो, ये 9 ग्रह हैं। और ज्योतिष में भी 9 ग्रहों को स्थान दिया गया है। सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। 12 राशियां मानी जाती हैं ज्योतिष में। अगर आप 12 राशियों को 9 ग्रहों से गुणा करें तो 108 का वही आंकड़ा निकल कर आता है। 27 नक्षत्र हैं ज्योतिष में, 27, 2 और 7 फिर दोबारा से 9। और एक नक्षत्र में 4 चरण कहे जाते हैं, 4। एक नक्षत्र में 4 चरण और टोटल नक्षत्र हैं 27, तो फिर वही 108। भगवान शिव के 18 मुख्य मंदिर धरती पर कहे गए हैं। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन 18 मुख्य मंदिर कहे गए हैं। इसमें से 5 तो नेपाल में ही हैं। भगवान शिव के 108 सेवक कहे गए हैं। जो हमारा पारंपरिक नृत्य है भरतनाट्यम, उसमें 108 नृत्य की मुद्राएं हैं। पारंपरिक नृत्य भी 108 प्रकार के कहे गए हैं। 108 उपनिषद हैं। जो हमारे पुराण हैं यह 18 कहे गए हैं। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। भागवत पुराण में लगभग 18,000 श्लोक हैं। एक संयोग देखें, महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था और 18 अक्षौणी सेना ने इसमें भाग लिया था। और संयोग ही है कि जो मुख्य योद्धा बचे थे, यानी कि युद्ध के बाद, वो 18 ही थे। आगे देखें, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण या विष्णु जी
या शिव जी, इनके मुख्य नाम 108 कहे गए हैं। वैसे तो प्रचलित नाम 1008 या 1000 भी मिलते हैं, परंतु 1000 नाम दोबारा कहूँगा, परंतु 108 नाम जो हैं वो मुख्य रूप से माने जाते हैं। जो प्राचीन कथाएं हैं उसमें समुद्र मंथन के समय 54 सुर और 54 असुर उपस्थित थे, ऐसा कहा जाता है। जो हमारे सूर्य देव हैं यह एक वर्ष में 2,16,000 कलाओं को बदलते हैं। 2,16,000, अगर आप इसको देखें 216, इनका टोटल भी 9 आता है। 2,16,000 अगर आप 6 महीने में देखें तो सूर्य 1,08,000 कलाओं को बदलते हैं। एक और चीज़ देखिए, जो हमारा चतुर्युग है, यह चतुर्युग 43,20,000 वर्षों का बताया गया है। आप अगर 4, 3, 2 इनको टोटल करें तब भी हमारे सामने 9 का अंक ही आ रहा है। चंद्रमास यह 27 दिन का होता है। हिंदी लेखन में वैसे तो 52 वर्ण हैं, 52, परंतु हिंदी उच्चारण में 45 वर्णों को ही मान्यता प्राप्त है। 45 को अगर आप फिर देखेंगे 4 और 5 = 9। नया जन्मा जो बच्चा है, इसकी जो हड्डियां होती हैं नए जन्मे बच्चे की, कुछ डॉक्टर्स उसको 270 बताते हैं और कुछ डॉक्टर्स उसको 306 बताते हैं। कुछ डॉक्टर्स के अंदर वैचारिक मतभेद है, परंतु 270 भी गिनी जाए तब भी ये 9 का अंक आ रहा है और 306 भी गिनी जाए तब भी 9 का अंक आ रहा है। कुछ डॉक्टर्स का मत है कि संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी जो आंकड़ा सामने है फिलहाल उसी की बात कर रहा हूँ। जो गाय है, गाय की हड्डियाँ 207 हैं और मनुष्य की हड्डियाँ 206 के आसपास हैं। तो गाय मनुष्य के सबसे नज़दीक है। गाय की हड्डियाँ 207 है। इसको भी आप टोटल करें तो 7 और 2 9 ही आता है। 9 देवियां हैं। शरीर में मुख्य 9 जोड़ हैं। आप किसी को चलते हुए देखें तो आपको एक तो उसकी गर्दन में जोड़ दिखेगा, शरीर का मुख्य जोड़, दोनों कंधे, दोनों जंघाएं, दोनों घुटने और दोनों पैर। एक स्त्री का मासिक धर्म भी लगभग 27 दिन के बाद ही आता है। दोस्तों, जो 9 की संख्या है ये पूर्ण संख्या मानी गई है। आप एक उदाहरण लीजिए, आप कोई भी एक संख्या अपने मन में सोचें। मैं छोटी सी एक संख्या देखता हूँ, 25। अगर आप 25 में 2 और 5 को जमा करें तो 7 का अंक आता है। आप इस 7 के अंक को 25 में से माइनस कीजिए तो आपके सामने 18 आ जाएगा। 18 को 1 और 8 को टोटल करें तो फिर 9 आता है। मैं कोई एक और अंक ले लेता हूँ, मैंने लिया 44। आप 44 4 और 4 को जमा करें तो आपके आगे 8 का अंक आता है। आप 44 में से 8 को घटाइए तो 36 आएगा, 36। 3 और 6 इनको जमा करें तो फिर 9 आएगा। आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को देखें, सोचें, लिखें और इसी सूत्र का प्रयोग कीजिए। एंड में जो पूर्ण संख्या आती है वो 9 ही आती है। तो देखिए, हमारे जो प्राचीन विद्वान थे उन्होंने इस 9 के अंक को समझा। उन्होंने सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, इन सब के साइज को कैसे ध्यान रखा, और ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्र की जो दूरियां मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे उन्होंने गुणा किया, 108 का अंक उनको कैसे सूझा, ये आज भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है या विज्ञान को चुनौती है कि कैसे किया। मेरी तो इस समझ से बाहर है। यदि आप में से कोई मुझे इसका सही अर्थ बता पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद।